आज की वीडियो में सभी का स्वागत है भाई। कैसे हो आप? तो हमारा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का 14 जून फर्स्ट शिफ्ट 2024 का आप क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये पेपर देख पा रहे होगे। तो आपका 13-14 को है पेपर, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं उससे पहले ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय दीपक शर्मा में मिल जाएगी, तो आप इसको जरूर देखना। उसके अलावा मैंने मेरे यूट्यूब चैनल राजस्थान पेपर्स की प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहाँ पे जो भी पेपर्स होते हैं मैं करवाता हूँ। जैसे ग्रेड 1 के हैं, ये टारगेट राजस्थान पुलिस है ना, 2025 ये पेपर 2 था, ठीक है, पेपर 1 है। तो अब देखिए नेक्स्ट। तो अब पेपर आप देख पा रहे होगे, देखो क्या कह रखा है। ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है, बी अपने वेतन का 70% खर्च करता है, उनकी बचत इतनी है, ठीक है। तो ए का वेतन क्या है? अब एक चीज बताइए, ए 80% खर्च करता है, ठीक है। तो ये 20% बचता है, ये 30% है ना। तो ए गुणा में अगर 80% खर्च करता है तो 20%, मतलब 2/5। और बी गुणा में अगर 70% खर्च करता है तो 3/, ये आ गया, ठीक है, 4/3 के बराबर। 5 से 5 गया, 2 से ये गया, ठीक है, 3 से ये गया, ठीक है। तो हमारा ए अपॉन बी क्या आ गया, 2:1। ये हमारी इनकम का रेशियो आ गया। अब 3 तो कितना आ गया, 70 ना 700 है ना। तो ए गुणा में 700 करेंगे तो 1400 हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे, क्या करेगा, 1740 को हमें ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित करना है कि ए का इतना, बी का इतना और सी का इतना, तो बराबर है, ठीक है, बराबर है। तो सी को कितना मिलेगा? अब जब भी गुणा में आता है ना कि ए का इतना, तो कुछ नहीं होता, इसको बटे में लिख दो। तो 0.5 हमारा 1.0.6, 1 बटे में 0.75, ठीक है। अब देखो, अब ऊपर कितना आ जाएगा, 10, तो हमारा आ जाएगा 2, है ना। ये रेशियो लिखो, रेशियो। अब ये कितना आ जाएगा हमारा, 5/3 रेशियो। अब ये 75 है ना, तो ऊपर 100, तो 4/3, ठीक है। अब 3 से गुणा कर दो तो 6:5:5:4 आ गया। अब ये कितना आ गया, 4×5 = 11 और 4 = 15, ठीक है। 15 से भाग होगा, तो 15 से भाग करेंगे, 15×1 = 15, 15×2 = 30, ठीक है। 15 आ गया ना, 15×1 = 15, 15×1 = 15, 15×6 = 90, है ना। ये आ गया 116। अब हमें क्या रखा है कि सी का, तो 6×4 = 24, तो लास्ट में 4 आना था, तो यही हमारा आंसर, ठीक है। डी ऑप्शन हमारा आंसर। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रखा है कि एक शॉपकीपर 20% लाभ कमाता है जब वह 390 पर एक वस्तु को बेचता है। तो सीपी बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम एसपी से सीपी पे जाते हैं तो बहुत आसान है। तो 100/120, तो 5/6, ठीक है। 6×6 = 36, 6×5 = 30, तो 5×5 तो 325 हमारा आंसर। अब क्या रखा है, ए और बी हमारा टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को 9 और 15 दिनों में कर सकते हैं। ए से प्रारंभ करके यदि वे वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? वैकल्पिक का मतलब क्या होता है, अल्टरनेट डेज। अब देखो इसमें क्या होता है, इस सवाल को करने का तरीका समझिए। आसान क्वेश्चन होता है, मुश्किल नहीं होता है। वैकल्पिक का मतलब क्या होता है कि अगर पहले दिन ए करेगा तो दूसरे दिन बी करेगा, ठीक है, वे एक साथ नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब ए कितने दिन में करता है पूरा काम, 9 दिन में, बी 15 दिन में। इनका एलसीएम ले लो, कितना आ गया, 45। तो 9×5 और 5 दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5 3 टोटल 8 काम हो गया, 8 यूनिट काम हो गया। दिन कितने लगे, 2 दिन, ठीक है। अब इसके आसपास में देखो कितना हो जाएगा, 8×5, तो गुणा में 5, तो गुणा में 5, तो कितना आ गया हमारा, 8×5 = 40, तो ये भी गुणा में 5, तो 10 दिन हो गए, ठीक है। अब 11वें दिन कौन काम करेगा, ए,
5 काम करेगा, तो 5 जोड़ देंगे 45, मतलब 11वें दिन हमारा काम हो जाएगा। तो 11 हमारा आंसर। सभी को आ गया तरीका। अब देखिए नेक्स्ट, देखो क्या क्या रखा है यहाँ पे। देखो 110 दिन दे रखे हैं, है ना 110 दिन पेज, 110 पेज कह रखे हैं, ठीक है। दोनों अलग अलग कंप्यूटर पर एक साथ कार्य करते हैं, तो असाइनमेंट टाइम करने में कितना समय लगेगा। अब देखो अगर 40 पेज ये 5 घंटे में करता है, तो 110 निकाल देते हैं, ठीक है। तो देखो 110 करने में कितना टाइम लगाएगा। दिनेश को हम ए मान लेते हैं, राकेश को बी मान लेते हैं, ठीक है। अगर ये 32 पेज 6 घंटे में करता है, तो 110 निकालना है, तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ज़्यादा के लिए ज़्यादा से गुणा, कम से भाग, तो कितना आ जाएगा। 4 से कट जाएगा ना, ये 5 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा, है ना। तो 15/8, तो 15/8। आगे देखिए, अगर 40 में इतना है तो ज़्यादा लगेगा, तो ज़्यादा के लिए ज़्यादा से गुणा, 110 बटे में हमारा क्या आ जाएगा 40, ठीक है। तो 5 अट्ठे, ठीक है। तो 110/8 आ गया। अब 15 और 110 का हमें एलसीएम लेना है, ठीक है। तो 15 और 110 का हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा। तो 5 तो आ गया, है ना। तो 5 गुणा में 3, और ये क्या है 22, तो 22 आ गया। तो यहाँ पे तो 22 गुणा में 8, और ये देखो ये 3 गुणा में 8, है ना। तो बटे में हम क्या कर देंगे इनका जोड़, तो 25 गुणा में 8 आ गया, ठीक है। 5 से 5 गया, है ना। 2 से काटोगे 11, ये हमारा 4, ठीक है। अब ये आ जाएगा हमारा घंटों में। अब देखो मिनट भी दे रखा है, तो 60 तक गुणा कर दो, ठीक है। और 4 पंजे 20, और ये 3, है ना। 3 तिया 9, तो 99 क्या आ जाएगी हमारी। तो भैया हमारी कहीं पर गलती हुई है, हम इस इंग्लिश वाले को छुपा लेते हैं, हिंदी वाले को देखते हैं, ठीक है। देखो दोबारा से करते हैं। दिनेश कंप्यूटर को 32 पेज 6 घंटे में करता है। अगर 110 है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा के लिए ज़्यादा से गुणा, कम से भाग, ठीक है। यही कर लेते हैं, 6 गुणा में 110, ना तो इसको भी छोड़ो, हम एक एक पेज का निकाल लेते हैं, ये सबसे आसान रहेगा। अगर 32 पेज 6 घंटे में करता है, तो एक पेज 6 बटे में 32, इसी तरह 5 बटे में 40, और अब एलसीएम लो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 30, तो ये 5 गुणा में 32 आ गया, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 6 गुणा में 40, ठीक है। आ गया। अब काम इतना है, कितना टाइम लगेगा वो देखो। अब 30 पेज, है ना, ये क्या आ जाएगा हमारा 5 कॉमन आ जाएगा, 8 कॉमन आ जाएगा, है ना। तो 5 गुणा में 8 आ गया, तो यहाँ से 4, 5 8 ये 6, तो 10 आ गया, ये कट गया, तो 3 बटे में 40 आ गया हमारा, ठीक है। अब देखिए हमारा कितना आ गया भाई, ये 3 आ गया, ठीक है। अब 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 0 नहीं, 5 आ जाएगा, तो कितना आ गया 15, तो ये 45, 45 गुणा में 11, तो इतने मिनट आ गया हमारा। अब इसको घंटे में बदलेंगे, तो 6 7 42, 6 8 48, तो 8 घंटे 15 मिनट हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, कि एक ट्रेन ट्रेवल करती है एक सर्टेन डिस्टेंस एट ए कांस्टेंट स्पीड। अगर ट्रेन की स्पीड इतनी फास्टर हो जाए, तो वो 4 घंटे कम लेती है शेड्यूल टाइम से। अगर उसकी 6 घंटे कम हो जाए, तो वह 6 घंटे ज़्यादा लेती है। तो डिस्टेंस ऑफ जर्नी बताइए। आसान सवाल है भाई साहब, देखिए अब। तो अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हो, ये हमारा, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, पहले आसान कर रहा था मैं, है ना। देखो कैसे करेंगे इसका, सबसे आसान तरीका हम सोच सकते हैं कि जो बेसिक वाला फार्मूला है कि डिस्टेंस हमारा होता है स्पीड गुणा में टाइम, ठीक है। अब स्पीड को एस और टी को टाइम मानते हैं। तो अब ट्रेन की स्पीड अगर 6 ज़्यादा हो जाए, तो एस जमा में 6,
और टाइम हमारा कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा, कितने घंटे, 4 घंटे। तो हमारा आ गया एस टी, एस गुणा में टी, ठीक है। अब कह रखे 6 घंटे धीमी हो जाए, मतलब एस -6, तो टाइम हमारा 6 बढ़ जाएगा, तो ये आ गया हमारा एस टी, ठीक है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकंड। अब इसको सोल्व कीजिए। देखो एस टी ये तो कट जाएगा, हमारे यहाँ से आ गया, कितना आ गया, माइनस का 4s, ठीक है, जो हमें 60, और ये माइनस का 24, तो इसको 24 उस साइड ले जाओ, ठीक है। अब ये सेकंड इक्वेशन ये तो कट जाएगा, तो माइनस का 6t, है ना, और ये 6s माइनस का 6t, और इक्वल टू माइनस का 36 है, उस तरफ ले जाओ। अब जोड़ दो, तो यहाँ से आ गया हमारा 2s, और ये 40, 6 और 4 10, ये 5 और 1 6, ठीक है। तो स्पीड आ गई हमारी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एस की अगर यहाँ पे 30 रखोगे, यहाँ पे एस अगर 30 रखोगे, 3 चौक या यहाँ पे रखो 180, है ना, 6 से काटोगे तो एस माइनस टी इक्वल टू 6, ठीक है। अगर ये 30 है और यहाँ पर 6 आया, तो टी हमारे क्या आ गया, 24, ठीक है। तो एस 30 और 6 24, ये आ गया हमारा एस 30 और टी 24। तो हमारा एस टी था, तो 24 गुणा में 30, 720 हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, कह रहे कि पश्चिम एक्सप्रेस दिल्ली से स्टार्ट होती है 2:30 पे विद ए स्पीड ऑफ, विद ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर प्रति घंटा फॉर मुंबई एंड द अगस्त क्रांति, ये 4:30 बजे शुरू होती है, इतनी स्पीड। तो कौन कितनी डिस्टेंस पे ये दोनों मिलेंगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, तो भाई इस क्वेश्चन को हम चोर पुलिस वाले की तरह कर सकते हैं। जैसे पश्चिम एक्सप्रेस ये एक ही डायरेक्शन में शुरू होती है, लेकिन ये 2:30 बजे शुरू होती है, 4:30 बजे शुरू होती है, ठीक है, शाम के टाइम पे। अब देखो इनके बीच का कितना टाइम है, 2 घंटे। तो 2 घंटे तक अकेली पश्चिम एक्सप्रेस चलेगी। अगर 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर चलते हैं, तो 2 घंटे में 120 किलोमीटर, ठीक है। तो 120 किलोमीटर यहाँ पर हमारी होगी पश्चिम एक्सप्रेस, और यहाँ पर होगी हमारी क्रांति एक्सप्रेस, ठीक है। अब इनके बीच की हमें स्पीड दे रखी है, ठीक है, मतलब हमें ये 60 किलोमीटर और ये 80 किलोमीटर। अब आपको पता है एक ही डायरेक्शन है, तो रिलेटिव स्पीड में क्या हो जाएगा, इनका घटा, है ना। तो 80 में 10 60 गया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारे यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 घंटे, 6 घंटे में पकड़ लेगी। तो अब 6 घंटे निकालना हमने, ठीक है। तो 6, अब कह रखा है कि देखो 6 घंटे के बाद मिलेगी, तो यहाँ से क्रांति को 6 घंटे लगेंगे इसको पकड़ने में, ठीक है। तो अगर 80 किलोमीटर 1 घंटे का है, तो 6 घंटे का कितना आ जाएगा, 480। तो 480 किलोमीटर हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 700 से 1000 तक की सभी संख्याओं को लिखते समय ऐसी कितनी संख्या आती है जिसका पहला अंक दूसरे अंक से बड़ा होता है और दूसरा अंक तीसरे अंक से बड़ा होता है। तो ये बतानी है हमने, ठीक है। मतलब कि जैसे अ, जो हमने अगर ए बी सी मान लिया, है ना, तो पहला अंक दूसरे से बड़ा और दूसरा अंक तीसरे से बड़ा, ये इस तरह आए, तो कितनी संख्याएं होंगी ये। तो भैया अब देखो इसको कैसे करेंगे। देखो कह रहा 700 से, अरे ये 1000 नहीं, 999 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 3 अंकों के लेने हैं। कि जो हमारी पहले मतलब 100 जो टर्म है वो बड़ी होनी चाहिए टेंस से, और टेंस वाली यूनिट से बड़ी होनी चाहिए। अब 700 से लेना ना, अगर मान लिया ये हमारा 7 है, ठीक, तो यहाँ पे क्या आ सकता है, बी की वैल्यू 6 5 4 3 2 1 0, ये आ सकती है,
ठीक है। तो कितनी होगी, 2 2 4 2 6 और 1 7, मतलब यहाँ पे 6 है तो 7 आएगा। ठीक है, ये 7 होगी। और यहाँ पे क्या आ सकता है, अगर आपने यहाँ पे 6 लिया तो यहाँ पे 5 आ सकता है। ठीक है, फिर 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, मतलब 6 आ सकता है। अगर यहाँ पे आपने 6 लिया है, ठीक है, तो यहाँ से 4 आएगा तो ये 5, फिर ये 4, फिर ये 3, फिर ये 2, फिर ये 1। ठीक है, इस तरह आएगा। ठीक है, कैसे, अगर 6 लेते हो 5 आएगा, अगर 5 लेते हो 4 आएगा, 4 लेते हो तो 3 आएगा, है ना, ये 2 आएगा, ये 1 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारे कितने आ सकते हैं, अगर 7 यहाँ पे लोगे आप, तो आ सकता है हमारा 6 और 5 11, 11 और 4 15 और 3 18, 18 2 20 और 1 21। ठीक है, तो 21 पॉसिबिलिटीज होगी अगर 7 लेते हो। वहीं अगर 8 लेते हो आप, है ना, तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं, 7 6 5, यहाँ से लेके 0 तक ले सकते हो। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 7 लोगे तो 6 5 4, ये हमारे टोटल कितना आ जाएगा, 7, यहाँ पे 6 5 4 3 2 1। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 7 गुणा में 8 बटे में 2, तो 7 चौके 28 आ सकते हैं ये टोटल। ठीक है, इनका जोड़ करोगे कितना आ जाएगा, 28। अब 9 है, अगर 9 रहोगे तो 8 7 6, इस तरह हमारे 0 तक जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर 8 रहोगे तो 7 6, तो ये टोटल संख्या 8 हो जाएगी, फिर 7 फिर 6 1 तक। ठीक है, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, 8 गुणा में 7, तो ये भी 28। ठीक है, तो 28 गुणा में 28 जमा में 28 जमा में 21, तो हमारा क्या आ जाएगा, 8 8 16 और 1 17। ठीक है, 6 और 1 7 77। सॉरी भाई साहब, यहाँ पर हमारा 8 गुणा में 9 बटे में 2 आना था, तो यहाँ पर 36 आता। ठीक है, तो 6 और 8 14 और 1 15, 15 1, तो 4 6 और 8, तो 85 आएगा हमारा आंसर। ठीक है, 77 की जगह 85, क्योंकि ये 8 7 6 1 तक जाएंगे तो इनका जोड़ आएगा वो 36 आएगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, ये CHSL में भी आया था। अब ये तो जोड़ घटा वाले हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, ये आपके में हर बार आया हुआ है, अब की बार भी जरूर आएगा। क्या कह रखा है, बस स्टैंड से हर 30 मिनट में दिल्ली के लिए एक बस निकलती है। पूछताछ दीपक राम ने यात्री श्यामलाल को बताया कि बस 10 मिनट पहले ही रवाना हो चुकी है। अगर ये बस इतने बजे होगी तो पूछताछ दीपक ने श्यामलाल को यह जानकारी कितने बजे दी। अब देखो, हर 30 मिनट मतलब पहले 9:05 पे गई होगी, लेकिन उसको 10 मिनट हो चुके हैं, तो इसमें 10 मिनट जोड़ो तो 9:15 हमारा आंसर। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। अब कह रहे हैं 50 जो डजन कप हैं वो 3000 के खरीदता है, जिसमें से 60 हैं वो ब्रोकन हैं और वे बेचे नहीं जा सकते। 20% का प्रॉफिट लेने के लिए डजन को, जो बचे हुए डजन है उनको कितने पे बेचना चाहिए। ठीक है भाई साहब, अब एक चीज देखो, अगर 50 दर्जन है ना, अगर 20% का लाभ लेना है तो 3000 गुणा में 6/5 आ गया। ठीक है, बचे हुए देख लो, अगर 50 तो 12 पंजे 60 है ना, तो 5 दर्जन हो गए जो हमारे टूट गए, तो 45 रह गए, तो बटे में 45। ठीक है, 5 छिक्के, अब देखो 3 3 है ना, तो ये क्या आ जाएगा, 9 पंजे 5, 5 दूनी। ठीक है, और ये यहाँ से भी 4 4 दूनी 8, तो 80 रुपये हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए क्या क्या रखा है इस क्वेश्चन में, कि निम्नलिखित संख्याओं में से 8 वाली 2 अंकीय संख्याओं के कितने संयोजक बनाए जा सकते हैं। 8 5 2 1 7 6। ठीक, अब देखिए आप, एक 8 के, तो 8 के पीछे हमारे क्या आ सकते हैं, देखो 5 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 7 6, तो 5 तो ये हो गए, है ना। अब ये आगे आ जाए और 8 पीछे आ जाए तो 5 ये हो गए। ठीक है,
एक 8 के साथ 8 आ जाए तो 88 हो गया। तो 5 5 जमा में 1, तो 11 संख्या यहाँ हम बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें 8 हो। अब कह रखा है ये रहा कि कंपनी 25,000 मंथली पे करती है, तो 25,000 12 महीने मतलब एक साल का 12। अब कह रहा है 5% का डिस्काउंट देने के बाद कितना पे करेगा, तो 19/20 आ गया, ठीक है, 95/100। अब देखो 2 से काटे गए तो 6, 0 से 0 गया, ठीक है। अब हमारा 6 से मतलब 3 से कटता मिलेगा, तो 5 और 2 7 ये नहीं कटता, 7 और 8 15 ये कटता है, 7 7 14 ये नहीं कटता, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5 मिलेगा जहाँ तक है, कैसे 19, देखो अगर 2 से करोगे तो 25 दूनी 50, है ना, और ये 57, तो 5 तो आएगा भाई साहब, है ना, 5 बच्चों 25, 5 सत्ते 35, तो ये हमारा आंसर, ये नहीं होगा, ठीक है। और वैसे भी वो है ना, जो था हमारा, अगर कैलकुलेशन करते तो डिस्काउंट से पहले का था, है ना, हमें डिस्काउंट के बाद का बताना है। क्या टोटल विक्री वेज है ना एक वर्कर की वो 1534 है, कितनी 1534 है। अगर एवरेज जो विक्री वेज है एक वर्कर की वो इतनी है, तो नंबर ऑफ वर्कर कोई दिक्कत नहीं है, ये टोटल की है जितने वर्कर हैं, एक की इतनी है तो भाग कर दो, ठीक है। अब ये एक पे चला जाएगा, है ना, 8 7 56, आठ आठ चौके 32, 8 पंजे 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, है ना, या तो 8 पे जाएगा, है ना, या 3 पे, ये 3 वाला ये रहा हमारा आंसर, क्योंकि 8 या 24 होता ना, 4 केवल इसी में है। अब अच्छा ये हमारे यहाँ पर आ गया, वहां पर आना था, है ना। देखिए अब 50 अंकों का ये है, अगर 45 और ये छोड़ दी जाए तो शेष संख्या का औसत बताइए। कोई नहीं, देखो 38 गुणा में ये करोगे तो 1900 आ गया, 1900 में तो 100 गया, 1800 आ गया, दो संख्या ही घटा दी, 4800 आ गया, ठीक है। अब 6 तिया 6 अट्ठे, है ना, 1800, है ना, 8 तिया 24, 8 7 56, है ना, 56, और ये 40, तो 37.5 हमारा आंसर, ठीक है। तो हमारा पेपर होता है खत्म। तो बस एक पेपर बच रहा हमारा, वो भी आपको जल्द ही मिल जाएगा, तो आप अच्छे से तैयारी करो। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।